अब बारिश तेज हो गई है, इतनी तेज कि आप 10 मीटर 5 मीटर भी इस बारिश में चलेंगे तो पूरी तरह भीग जाएंगे। ये अंदर लोग अभी भी हैं। बारिश में कैसे हैं आप लोग? लेकिन ये देखिए, यहाँ का भी टेंट था, ये देखिए। अब है, ये दिखाइए, ये सारे टेंट पानी में हटा लिए गए क्योंकि इसके नीचे जो टेंट में जो किसान सो रहे होंगे वहाँ पानी की धार चल रही है। देखिए ये, अब ये सारे टेंट यहाँ से हटाए गए। ये लंगर की जगह है और उधर भी लंगर है और वहाँ पानी की धार चलकर उस तरफ से इस तरफ आ रही है। पूरा जूता मेरा अब गीला हो गया और इसी में ये लोग सुबह की तैयारी भी कर रहे हैं, यहीं काम भी कर रहे हैं। पानी की धार जा रही है पीछे। नमस्कार दोस्तों, आसमान में बादल हैं, धूप निकला नहीं है। सुबह के कितने बजे हैं ये बताने से पहले आपको बता दूं कि आसमान में बादल इतना घना है कि सूरज उन बादलों के पीछे छिपा है। और मैं हूं NS24 पर। एक बार मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अभय बिजू, जो हमारे कैमरा पर्सन है, आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं। ठंड तो है ही, कहने की जरूरत नहीं है। मौसम के बारे में, महीने के बारे में आपको पता है कि जनवरी के पहले सप्ताह में कितनी ठंड होती है। लेकिन इस ठंड की मुश्किल को कई गुना बढ़ाया है बारिश ने। और सुबह से देर रात से लगातार बारिश हुई और सुबह बहुत तेज बारिश हुई है, जिसका एक वीडियो मैंने डाला भी है। और ये जो टेंट है NS24 पर, किसानों ने जो टेंट लगाया, और ये टेंट वाटरप्रूफ उस तरह से नहीं है, त्रिपाल के टेंट हैं। कुछ वाटरप्रूफ टेंट हैं, उसमें तो फिर भी पानी नहीं गया, लेकिन ये जो त्रिपाल के टेंट हैं और ये ढलान है, सड़क से इस तरफ की ढलान है, तो हर टेंट में पानी गया। और जो किसान इन टेंटों में जिन्होंने रात गुजारने का फैसला किया या रात गुजार रहे थे, अचानक ये टेंट खाली हुए। सारे बिस्तर, गद्दे, ये देखिए, ये सारी रजाइयाँ, ये बिस्तर, ये गद्दे गीले हैं। इसी पर रात में किसान सो रहे होंगे। हर टेंट का कमोवेश यही हाल है। और उसकी वजह एक है, ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, जैसे ऐसे बारिश हुई है, ये सब पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश हुई और ये ढलवा है, स्लोप है होने की वजह से पानी सारे टेंटों में गया। और उसके बाद अभी इन टेंटों से किसान निकलकर वहाँ जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ गए और ये लगभग सारे टेंट खाली हो चुके हैं क्योंकि सबके भीतर फर्श को पानी ने गीला किया है। ये देखिए, इधर ये प्लास्टिक का टेंट, ऊपर से प्लास्टिक नीचे भी आया है, इसमें भी पानी था। लोग जैसे तैसे यहाँ से उस जगह पर गए हैं जहाँ बारिश से बचा जा सके। अभी बिजली कड़क रही है। आसमान का रंग देखिए, सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। धूप तो नदारद है, बारिश की हल्की फुहारें फिर से शुरू हो चुकी है। बिजली कड़क रही है आसमान में, आवाज शायद आप सुन पा रहे हो। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिन बारिश होनी है। आप बिजली की आवाज़, बिजली कड़कने की आवाज़ सुन रहे होंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ जो ये किसान जो रात काट रहे थे, रात गुजार रहे थे आंदोलन के बाद, वो बहुत मुश्किल हालत में यहाँ थे। आप लोग रात में किस टेंट में थे? ये सर पहले हमारा, पहले ये था। इसमें जब बारिश होनी शुरू हुई तो फिर हम इसमें आ गए। ये देखो, फिर यहाँ बैठे थे तो ये ऊपर से टूट गया, गीले हो गए सब। हमारे बिस्तर सब कपड़े, हमारे बैग थे वो भी सब गीले हो गए। बड़ा बुरा हाल हुआ है। ये इधर से हम यहाँ बैठे, फिर यहाँ आ गए तो इधर भी पानी आना शुरू हो गया। ये रात में इधर से पानी निकलता रहा, देखो वो पाइप से। अच्छा, ये देखिए, वो सामने देखिए आप, वहाँ से पानी निकलता रहा। बड़े बुरा हाल हुआ रात भी, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर। अब ये सड़क के उस पार का पानी, ये ड्रेनेज ऐसे बना हुआ है तो इसलिए पानी सीधे जहाँ किसान सो रहे होंगे उस गद्दे के होके जाता है। ये क्या करते, रात को बड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर ऐसे ही पड़े रहे हैं तब तक। अब हम सेटलमेंट कर रहे हैं। पानी गुजरा है और उसके बाद सारे किसान अभी फिर बूंदाबांदी होने लगी। मुझे कैमरा भी बचाना पड़ेगा। बहुत तेज ऊपर बिजली कड़क रही है और बारिश के आसार फिर हैं बहुत तेज। तो रात भर आप लोग कहाँ रहे? और जो लोग इन टेंटों में थे, क्योंकि हर टेंट में पानी भरा है, ये देखिए, ये दिखा दीजिए, ये टेंट है जैसे, इसके अंदर पानी है, पूरा गद्दा आप देख रहे हैं गीला है। और उसके बाद यहाँ से किसान सब ऐसी जगह पर गए जहाँ पनाह ले सकें, सुरक्षित बारिश से बच सकें। यहाँ जो थे सब कहाँ गए? इस पार निकल के घुसे कुछ, मतलब ज्यादा लोग हो गए उसमें, कम में ना। इधर वाले टेंट सब खाली करने पे इसी में सोए थे हम लोग। सुबह निकले यहाँ से, 5 बजे बारिश, 5 बजे सुबह 5 बजे बारिश। अब मुझे तेजी से पीछे लौटना पड़ेगा और क्योंकि बारिश होने लगी। और अब मैं कहूँगा कि अगर आपके पास छाता है तो छाता निकालिए ताकि कैमरे को बचाया जा सके। हर टेंट खाली है
और बारिश में टेंट की हालत आप देख पा रहे हैं। अब है ये तस्वीर भी आप दिखाइए, ये बारिश में टेंट की हालत देख पा रहे हैं और फिर से बारिश होने लगी है। बार बार मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आप भी रात में ही थे? हाँ, हम कहाँ थे? यही टेंट में थे। तो बारिश हुई तो फिर आप लोग कहाँ गए? यही फ्रंट टेंट में गए, उस तरफ गए, दूसरी तरफ। तो ये अब कुछ टेंट जो मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ तो वाटरप्रूफ हैं जो दूसरी तरफ है, लेकिन इन टेंटों की हालत ये है जैसे ये सारे गद्दे गीले हो गए, इसलिए कि स्लोप की तरफ होने की वजह से पानी की धार इन गद्दों के नीचे से गुजरकर सड़क के इस स्लोप पे आया। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में 4 बजे 5 बजे सुबह दरअसल तड़के जब बारिश हुई उसके बाद यहाँ भगदड़ मची है। और अब एक दिक्कत है, यहाँ देखिए 3 बुजुर्ग बैठे हैं, इधर भी पानी आया था रात में इधर भी पानी आया था, इधर भी बारिश हुई, पानी आया। पक्का मकान चूक जाता जे तो तरपाल पड़ी हो हमारे ऊपर, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, हम अपना हक लेके जाएंगे और लेके रहेंगे। तो आप लोग ये इसमें बहुत सारे टेंट में देख रहा हूँ अंदर तक पानी है। कोई बात नहीं, पानी आ जाए भले ऊपर से पानी होकर निकल जाए, हम हटने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए। आज कल धूप निकलेगी फिर कपड़े सूख जाएंगे। ये देखिए ये टेंट अभी तक ऐसे इसके नीचे लगता है पानी नहीं आया, इसलिए यहाँ बैठे, लेकिन बाकी आया नीची जगह में पानी आया है, सब भीगे पड़े हैं। ये मोदी जी को, ये जो मोदी जी हमारे साथ कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहा, इसको फैसले जो नहीं मान रहा हम मना के जाएंगे, हम अपना हक लेके जाएंगे। लेकिन इस बारिश में अब तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। अरे कितनी भी हो जाए बारिश तो हमें चाहिए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था उस टाइम जब भी लोग नहीं हटे हमारे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोला? हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, बहुत बारिश हुई थी, लोग सैलाबों में चले गए, डूब गए, लेकिन उन्हें हौसले नहीं छोड़े थे उस टाइम नहीं हौसले छोड़े थे। ये तो कुछ भी नहीं, बारिश कुछ भी नहीं है। ये तो जिंदाबाद। आप कहाँ से आए? हम आए बहेड़ी से, जिला बरेली। आप कहाँ से आए? जिला रामपुर से। रामपुर से। आप कहाँ से आए? रामपुर। ये 3 बुजुर्ग बैठे हैं। अब यहाँ 25-30 टेंट में एक टेंट है जहाँ अभी नीचे फर्श की तरफ पानी नहीं आया, बाहर बारिश होने लगी। और बाहर की तस्वीर दिखाकर मैं अपने कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि छाता निकालें ताकि कैमरे को बचाया जा सके, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और ये देखिए बारिश बहुत तेज़, अचानक बारिश तेज़ शुरू हो गई। मैं भी अब इस टेंट के अंदर हूँ और इसी से ड्रेनेज से पानी फिर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बारिश के बाद भी किसानों के हौसले आपने सुने। 3 बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि इस बारिश और ठंड ने भी किसानों का हौसला नहीं तोड़ा है। मेरे जूते अब पूरी तरह गीले हो गए। मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ ताकि कैमरे को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल करूँ, फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो अब बारिश तेज हो गई है, इतनी तेज कि आप 10 मीटर 5 मीटर भी इस बारिश में चलेंगे तो पूरी तरह भीग जाएंगे। तो मैं छाते में हूँ और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभय बिजू एक ऊपर से एक जो तिरपाल है उसके नीचे हैं ताकि कैमरे को बचाया जा सके। और इस बारिश में मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर करीब 2.5-3 किलोमीटर लंबी जो कतार है, इस लंबी कतार में हज़ारों किसान हैं और इन हज़ारों किसानों में बड़ी तादाद ऐसी है जो इस बारिश और ठंड की मुश्किलों का अभी सामना कर रही होगी। क्योंकि कुछ टेंट तो वाटरप्रूफ हैं, लेकिन ज़्यादातर टेंट ऐसे हैं। ट्रॉली में जो किसान हैं शायद उन्हें दिक्कत ना हो क्योंकि ट्रॉली फ्लोर से ऊपर है, ट्रैक्टर से लगी है। लेकिन जो किसान ऐसे टेंटों में हैं उनकी हालत आप समझ सकते हैं। सारे टेंट लगभग यहाँ खाली हैं। अब मैं तलाशूंगा कि ये किसान यहाँ से निकल कर कहाँ गए जो इन टेंटों में थे। एक बार अबे सिर्फ तस्वीर यहाँ बाहर से आकर तेजी से दिखा दीजिए। ये टेंट है, ये सारे टेंट यहाँ से वहाँ तक ये टेंट खाली हैं क्योंकि सारे टेंटों में पानी आया नीचे से। और जो किसान यहाँ सो रहे थे सब उठकर 4:30-5 बजे भागे बारिश से बचने के लिए। और अब मैं अपने सहयोगी को भी छाते से बचा रहा हूँ। कैमरा का बचना ज़रूरी है और बार बार सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तकलीफ़ समझनी है। ये देखिए पानी की धार कैसे आ रही है, ये नीचे इस टेंट के नीचे से ये देखिए पानी की धार आ रही है और ये सड़क के इस तरफ से आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि सारे टेंटों का हाल क्या है। यहाँ भी एक टेंट था जिसे उठा लिया गया और ये अंदर लोग अभी भी हैं। बारिश में कैसे हैं आप लोग? पानी है ना?
एक मिनट बताइए जरा। तो रात में बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, सारे टेंट खाली हैं, कहाँ गए सब लोग? सभी लोग अभी सर बाहर चाय पानी पीने के लिए निकले हुए हैं। काफी समय से परेशान, रात बिस्तर में बहुत लोग तंग हुई परेशानी से रहे हैं हम लोग। अच्छा, पानी की बहुत बारिश तेजी से हो रही है, तरपाल भी कहीं किसी वजह से पानी लीक वगैरह हो रहा है, उसको संभाल रहे हैं। ये डबल गद्दा लगा हुआ है, लेकिन नीचे देख रहा है गद्दा पानी से लगभग भीग चुका है आप लोगों का। तो मकसद सिर्फ ये दिखाना था दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसान बहुत आराम से हैं, रोटी खा रहे हैं, जो रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद बोलते हैं, अच्छी रजाइयों में हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लंगर का खाना कर, ये सब दिखा रहा हूँ, खा रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है। लेकिन ये देखिए, यहाँ का भी टेंट था, ये देखिए, अब है, ये दिखाइए, ये सारे टेंट पानी में हटा लिए गए क्योंकि इसके नीचे जो टेंट में जो किसान सो रहे होंगे वहाँ पानी की धार चल रही है। देखिए ये, अब ये सारे टेंट यहाँ से हटाए गए। इसके नीचे जो देख रहे हैं आप, इस हाईवे के नीचे जो सर्विस लेन है उसमें ट्रॉलियाँ हैं। उन ट्रॉलियों में जो किसान हैं वो तो फिर भी पानी से बचे हुए हैं क्योंकि ट्रैक्टर की ट्रॉली है। आप रात में कहाँ थे? हम जी यहीं तंबू में थे जी। हाँ, तो पानी आया, फिर उसके बाद देख रहा हूँ सारे टेंट लगभग खाली हैं। कहाँ गए ये लोग? ये सब लोग जी फिर अपना कहीं ना कहीं ट्रालियों में, कोई ने शरण ली, किसी ने अपने तंबू में, किसी न किसी में, कोई ट्राली में गया। तंबू में तो पानी आ गया जी, और नीचे से भी पानी आ रहा है, रोड का ऊपर का पानी आ रहा है, नीचे बहुत फ्लो चल रहा है रात का। तो रात सबने बेबस होकर रात निकाली, खड़े होकर सड़कों पे इधर उधर, और क्या करे जी। कितने बजे बारिश शुरू हुई? ये जी रात 10-11 बजे से शुरू हो गई थी जी। अच्छा, सुबह तेज हुई शायद? सुबह 4-5 बजे बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई सर। ये है, और माफ़ी चाहूँगा कि आ जाइए। अब माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, सुबह बहुत मुश्किल से गार्गल के बाद ठीक हुआ और मैं निकल पाया, चूँकि ठंड में लगातार अपने सहयोगी के साथ मैं भी घूम रहा हूँ। और उसके बाद ये हौसला देखिए। आप कहाँ रहे रात में? ये रहे अपना तिरपाल में। तो तिरपाल में सब जगह पानी आ रहा है? हाँ, सब जगह पानी रात से जाके निकाली, कभी कहीं चचा रहे, कभी कहीं चचा रहे। कहाँ से आए आप? हम यूपी से आए हैं, बिलासपुर रामपुर। ये कैमरा बचाइए, अब है, ये ले लीजिए आप, छाता या तो चाहिए तो। ज़्यादातर टेंट अब खाली हो चुके हैं, ये सारे टेंट खाली हैं क्योंकि इन टेंटों में पानी है। आखिरी बार इन बुजुर्गों से एक बार फिर मैं बात करूंगा। एक सेकंड, ये बताइए कि ये तो मैं अभी 25-30 टेंट यहाँ घूम चुका, सारे खाली हैं, सिर्फ ये टेंट हैं, किसी वजह से उतना पानी इस टेंट में नहीं आया है। ये तो पीछे बंद करा है, ये बंद करा है। ये अच्छा, आप लोगों ने कुछ बंद किया हाँ, पानी से बच सके। हाँ, नहीं तो इधर भी आ जाता। इतना पानी हो गया उसमें, वो टेंट छोड़ के भी आया है। इतना पानी खड़ा उसके अंदर, ये सामने गाड़ी के पीछे टेंट को छोड़ के यहाँ आया। सब भीगा पड़ा, सामान हमारा वो भीगा पड़ा, देखो रखा हुआ भी, धूप निकले तो आएगा, क्या करें। क्या बोल रहे, आगे आइए। ये तीनों बुजुर्ग रात पानी में भीग गए हैं। हाँ, हम इनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट करा हमने भी। आप बुजुर्ग आदमी भीग गए, बीमार हो जाओगे, तो यहाँ शिफ्ट करा इनको बिल्कुल। चलिए, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा ठंड बारिश मौसम है तो कुछ दिन के लिए ब्रेक किया जाए, आप लोग चले जाए? मैं नहीं, कोई ठंड नहीं है। बुजुर्गों के लिए मैं पूछता हूँ। हाँ, नहीं, कोई ठंड नहीं है, कोई है ही नहीं ठंड। बुजुर्ग वो हैं जो पाकिस्तान से आकर के यूपी के जंगल उखेड़ के आबाद करके जमीनें बनाई थी, शेरों के पंजों से निकल के। ये वो बुजुर्ग हैं, ये इस ठंड को क्या मानेंगे। इतना मच्छर मोटे में हम परवाह नहीं करी, इस बार से हमें क्या परवाह करेंगे। हम तो अपने हक मोदी से लेके जाएंगे। 20 किलोमीटर शहर दूर है, कम से कम हम इतनी बारिश गड्ढों में अपना सामान लेके बच्चों को पाला हमने। आज ये हमारी जमीन छीनने को तैयार हो गया ये मोदी। कैसे जमीन दे देंगे इसको, कैसे हम कर देंगे हम? लेकिन ये थोड़ा लगता नहीं भ्रम है, जमीन नहीं छीन रहा है कोई भी। छीन लिया है, तुझे यही तो पता नहीं है। और क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा है माल, ये मैं ले लूं तो तू क्या करेगा? एक हमारी जमीन जायदाद हमारी माँ की बराबर है, तो मोदी हमारा वो छीन रहा है। आने वाली पीढ़ी में क्या होगा कि हमारे बच्चे क्या करेंगे? लेकिन उसमें जमीन छीना नहीं जा रहा है, उसमें छीना जा रहा है, आपको मालूम नहीं है। चलिए, तो अब उस तरफ चलते हैं जिधर ये अब है, आप रखिए अपने पास अब थोड़ी देर।
वो उस तरफ चलते हैं जिधर प्रदर्शन स्थल है। बारिश बूंदाबांदी थोड़ी रुकी है। आपने देखा, बुजुर्गों की बात आपने सुनी। हमें चिंता होती है कि कैसे यहाँ रात गुजारे होंगे, रात गुजरी होगी इन लोगों की। लेकिन जब इनसे बात करेंगे, परेशानी है, मुश्किल है, बारिश में भीगे हैं, जिस ज़मीन पर सोए हैं गद्दा डालकर, वहाँ नीचे से पानी आ रहा है। ऐसे ही देखिए, यहाँ भी टेंट रहा होगा और पीछे से पानी आ रहा है। ऐसे ही, ऐसे धार आ रही है पानी की चारों तरफ। लेकिन उसके बाद भी उनके हौसले आपने देख लिए। और ये वो किसान है जो जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में, किसी भी तरह के दुरूह समय में, किसी भी तरह के मौसम में लगातार खेतों में काम करते हैं। और इसी बूंदाबांदी के बीच, बारिश के बीच, किसानों के लिए लंगर की तैयारी शुरू हो गई है। चूल्हे जलने लगे हैं, ऊपर से प्लास्टिक का त्रिपाल डाला गया है। ये देखिए, ये क्या ले जा रहे हैं आप? सर चाय के लिए आए जी। ये चाय इसमें अभी किसानों के बांटने। जी सर जी। तो ये बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। बहुत सारे टेंटों में पानी गया। मैंने देखा यहाँ 25-50 जितने भी टेंट हैं सब खाली हैं। तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास सिस्टम भी कर रखा है, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। सुबह से 5:30 चाय चल रही है हम लोग की, अभी चलती रहेगी जी। तो जो लोग रात में उन टेंटों से गए किसान निकल के पानी की वजह से, वो फिर कहीं और शिफ्ट हुए हैं। और शिफ्ट हो गए वहाँ से, वहाँ शिफ्ट हो गए। बारिश एक्चुअली बारिश 5 बजे करीब, 5:30 बजे चालू हो गई। तब तक सब लोग उठ ही जाते हैं। अच्छा। उसके बाद वो अपने अपने जहाँ जहाँ गीले हो गए और अपने बिस्तर उस्तर उठाए, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया उन्होंने। नए टेंट लग रहे हैं। और तो बारिश ने मुश्किल बढ़ाई है आंदोलन में आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हमें, मतलब बारिश होती रही है लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं है। बारिश का ना यहाँ से जाने वाले हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है हम लोगों को। ऐसा हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। पानी बरसात में हम लोग धान वान लगाते हैं, सब काम बरसात में ही करते हैं। ओलावृष्टि भी होती है, सब कुछ उसी में काम करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत हमें तो इतनी परेशानी नहीं हो रही। ये कुदरत का काम चल रहा है जो, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये देखिए, यही हौसला है कि जो किसान खेतों में ओला वृष्टि, पानी, गर्मी, उस गर्मी में कि आप कई बार एयर कूलर और एयर कंडीशन में रहते हैं, वहाँ भी किसान खेतों में काम करते हैं। इसलिए इस बारिश को लेकर मैं चिंतित हूँ, आप चिंतित हो सकते हैं अगर आप संवेदनशील हैं। लेकिन इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। आप कहाँ से आए? रामपुर से, यूपी से। तो आप कब से हो यहाँ? यहाँ काफ़ी दिनों से हैं। तो रात में बारिश हुई है, सुबह से ठंड भी है। राजा कुदरत की मौज है, फिर बारिश तो कुदरत वाली की मौज है, जो कुदरत करता है वही होनी है। जब मोदी नहीं टाल रहा तो कुदरत वाला कहाँ टलेगा? तो रात में इस बारिश और ठंड से मुश्किल आती है। तो अब देखो, अपने जायदाद को देख के तो मुश्किल कुछ भी नहीं आती है। ये लोग भी इसीलिए घर बार छोड़ के यहाँ पड़े हैं। और ऐसे आंधी तूफान बारिश आएगी, आप यहीं रहोगे? यहाँ ही रहेंगे, क्या करेंगे? सर मैं बोलना चाहते हैं, अभी तो बारिश आई है, तूफान भी आते हैं, तो हम यहीं में हैं। हम अपने घर में बोल के आए, जहाँ तो हम जीत के आएंगे, जहाँ हम शहीद हुए होल के आएंगे। बोले सोनिहाल। आइए, अब ये सामने अभय दिखाएं, ये सामने स्टेज है और इस स्टेज से ही किसान नेताओं का भाषण होता है। अब चूंकि सड़क पूरी गीली है, इसलिए अभी कोई ऐसी तैयारी दिख नहीं रही है। और स्टेज के पास 2-3 इंच पानी है स्टेज के नीचे पूरा। और इसी सड़क पर सुबह ये लोग कारपेट बिछाते हैं और इस पे सारे प्रदर्शनकारी बैठते हैं। लेकिन आज वहाँ गुंजाइश कम दिख रही है कि वहाँ ये उस प्रदर्शन स्थल पर या उस स्टेज पर कार्यक्रम की शुरुआत अभी करें। सारे इनके कारपेट और जो भी बिछाने की चीज़ होगी वो भी गीली है। और सबसे बड़ी बात, स्टेज के पास काफ़ी पानी है। तो फिलहाल इस वीडियो का मकसद दोस्तों ये दिखाना था कि मुश्किलें हैं, बारिश है, मौसम की मार है, ठंड है, सड़क पर हैं, लेकिन फिर भी हक लेके जाएंगे। या सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ रहेंगे। किसी से भी पूछें वो यही कहता है। अब फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। मीटिंग कल होनी है। किसान नेताओं ने अपनी बातें कही है। अब कल की मीटिंग से क्या निकलता है, उसके बाद आगे की बात। फिलहाल आज और कल 2 दिन, चूँकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 2 दिन बारिश के दिन हैं, इसलिए ये देखिए, जैसे ये लंगर है, अब ये देखिए पानी की धार। अब मेरे जूते पूरे गीले हो गए। ये देखिए, ये लंगर की जगह है
और उधर भी लंगर है और वहाँ पानी की धार चलकर उस तरफ से इस तरफ आ रही है। पूरा जूता मेरा अब गीला हो गया और इसी में ये लोग सुबह की तैयारी भी कर रहे हैं, यहीं काम भी कर रहे हैं। पानी की धार जा रही है पीछे। तो आप लोग कब से ये तैयारी कर रहे हो लंगर का? ये तो पानी इतना आ रहा है, 1 महीने बाजी का बात करो, इतना पानी आ रहा है, इतनी मुश्किल है। कब से शुरू किया आपने फिर ये सुबह की चाय? नहीं, आज सुबह की बात करो, बारिश का। 1 मिनट आ गया जी। ये देखिए किसानों के लिए चाय बनकर जा रही है और जहाँ चाय बन रही है वहाँ भी नीचे 2 इंच पानी है और ये जो सरदार जी जहाँ खड़े हैं वहाँ भी पानी है। और उसके बाद भी जो सुबह इनकी ड्यूटी है, सेवादार की जो भूमिका है, उस भूमिका में अभी भी तैनात हैं। तो बारिश पानी से मुश्किल नहीं आ रही है? मुश्किल तो सर आ रही है, बहुत आ रही मुश्किल तो, पर क्या करें, सेवा तो करनी है। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे दोस्तों। सुबह की शुरुआत बारिश से हुई है और जैसा कि मैंने बताया अब करीब करीब सुबह ये पानी फिर दिखाई, ये सब लोग पानी में ही हैं। सुबह के करीब करीब 11 बजने वाले हैं और आसमान देखें, बूंदाबांदी देखें और मौसम का मिजाज देखें, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि 11 बज चुके हैं। और किसानों के जब हौसले देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम आप उनकी चिंता भले कर रहे हो, लेकिन उनमें दृढ़ता है अपने आंदोलन को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में या यहाँ भी हो सकती है किसानों के आंदोलन के बीच से। नमस्कार।